Good morning, my students. So, today's topic for class is benzene. Benzene is an important organic compounds. जैसा कि हम जानते हैं कि organic compounds are those substance which contains carbon known as organic compounds. तो बेंजीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला होता है C6H6 C6H6। इसीलिए बेंजीन को कहते हैं a parent compound of various aromatic compounds। अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड फॉर वेरियस कंपाउंड्स बेंजीन इज नोन एज ए पेरेंट कंपाउंड। बेंजीन इज जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड की बात करते हैं तो बेसिकली बेंजीन इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। बेसिकली बेंजीन is an elementary petrochemicals and it consists of a natural constituents of crude oil। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो बेंजीन इज ए गैसोलाइन लाइक ऑर्डर्स, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इट इज ए कलरलेस लिक्विड और बेंजीन इट इज़ हाईली टॉक्सिक। और नेचर की जब बात करते हैं तो इट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। बेंजीन होता है इट इज़ कार्सिनोजेनिक इन नेचर। मीन्स जब बेंजीन की बात करते हैं तो पहली चीज़ बेंजीन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है? बिकॉज हमने प्रीवियस पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दो सब्सटेंस विच कंटेन्स कार्बन। कार्बन के साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बट कार्बन होना जरूरी है, तभी ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। इसलिए जीन इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और बेसिकली ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट कंपाउंड होता है बेंजीन, और एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बेंजीन होता है। इट एक्ट्स एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आप लोग जानते हैं कि दोज कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इट इज गैसोलाइन लाइक ऑर्डर इसका गैसोलाइन लाइक होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, एंड इट इज हाईली टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। फिर बात करते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर्स की। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर्स की। तो बेंजीन बेसिकली इट इज ए class of hydrocarbons since it contains carbons and hydrogens, or due to the presence of double bond, single bond, double bond and single bond प्रेजेंस होने के कारण इट शोज डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसलिए चूंकि इसमें थ्री ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जैसा आप देख रहे हैं, तो सिंस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इट शोस ए हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और जितना ही अनसैचुरेशन होगा उतना ही अनयूजुअल स्टेबिलिटी होगी। सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट्स होते हैं। फर्दर
डिस्कवरी ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन की डिस्कवरी की बात करते हैं तो बेंजीन इज बेसिकली डिराइव फ्रॉम गम बेंजोइन। गम बेंजोइन से बेंजीन को डिराइव किया जाता है। इसे चूँकि बेंजोइन गम से डिराइव करते हैं बेंजीन को, इसलिए कभी कभी हम इसे बेंजामीन भी कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड एज ए बेंजामीन। इसलिए गम बेंजोइन इज ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक रेजिन्स भी कहते हैं गम बेंजोइंस को। माइकल फराडे जो हमारे इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरिंग बेंजीन फ्रॉम एन इल्यूमिनेटिंग गैस। बेंजीन फ्रॉम एन इल्यूमिनेटिंग गैस से डिस्कवर करने का काम, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम, बेंजीन को इल्यूमिनेटिंग गैस से अचीव करने का काम माइकल फैराडे ने किया। फर्दर जो बेंजीन नाम देने का काम किया, द नेम बेंजीन वॉज डिराइव्ड बाय जर्मन केमिस्ट मिट्ज़-चेरिच इन 1833। मिट्ज़-चेरिच इन 1833 के थ्रू, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, उनके थ्रू नोमेनक्लेचर बेंजीन नाम दिया गया। फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन की स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमने प्रीवियस उसमें देखा कि जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली बेंजीन इज ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। बेंजीन क्या है? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है। इट कंटेन्स 6 कार्बन्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स। और हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की थ्योरी के नियमानुसार बेंजीन रिंग इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ 3 delocalized pi orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, के नियमानुसार जो बेंजीन रिंग है, इट कंटेन्स 3 delocalized pi orbitals, जो कि दिस 3 delocalized pi orbitals spanning all around 6 carbon atoms, while the valence bond theory describes 2 stable resonance structures of the ring। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके हिसाब से जो बेंजीन की जो 2 स्टेबल स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, वो दोनों स्टेबल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जनरेट हो रही है, वो एक्सप्लेन कर रही है टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फर्दर डिस्कस करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन की जब बात करते हैं तो बेसिकली बेंजीन इज इमिसिबल इन वाटर। बेंजीन क्या होता है? पानी में क्या होता है? इमिसिबल इन वाटर, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो इट्स ए कलरलेस लिक्विड एंड हैज़ एन एरोमेटिक ऑर्डर्स। डेंसिटी की बात करते हैं तो 0.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली बेंजीन इज लाइटर देन वाटर। बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो 80.5 डिग्री सेल्सियस, एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट इज 5.5 डिग्री सेल्सियस। हमने प्रीवियसली पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो 2 स्ट्रक्चर्स बेंजीन की बनती हैं ड्यू टू चेंज इन शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स, या बॉन्ड्स की पोजीशंस को शिफ्ट जब करते हैं तो उसके कारण जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं। सो बेंजीन शोज रेजोनेंस। हियर वी आर डिस्कशंस टुवर्ड्स ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स की बात करते हैं तो बेसिकली बेंजीन्स जो है वो क्या है?
जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो बेसिकली एज पर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स जो हम देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ईच कार्बन एटम इन ए बेंजीन एज्यूम्स, क्या एज्यूम करते हैं कि बेंजीन का एक एक हर एक कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और ईच कार्बन हैज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लाइंग इन वन प्लेन एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। बेसिकली इसमें वन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं जिसके की 2 लॉब्स होते हैं और ये दोनों ही लॉब्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेसिकली each carbon atom uses these two hybrid orbitals for overlapping of axials with similar orbitals of two adjacent carbon atoms on either side to form कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। द रिमेनिंग वन sp2 hybrid orbitals on each carbon atoms overlaps axially with one s orbital of hydrogen atoms to form कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में हम देख रहे हैं कि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जनरेट होने के कारण एक्सियल्स ओवरलैपिंग होती है। बेसिकली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड्स, फिर जो बचा हुआ जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ईच कार्बन एटम्स ओवरलैप एक्सियली विथ वन s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म ए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अल्टरनेट फ्रेमवर्क होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। तो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फिर हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन्स। पहली चीज जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ऑक्सीलेटिंग जो डबल बॉन्ड्स होते हैं बेंजीन रिंग्स आर फर्दर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डबल बॉन्ड्स ऑक्सीलेट हो रहे हैं बेंजीन रिंग्स में, मीन्स 3 डबल बॉन्ड्स और तीनों ही ऑक्सीलेटिंग डबल बॉन्ड्स होते हैं इन बेंजीन रिंग। दीज ऑक्सीलेटिंग डबल बॉन्ड्स आर ओनली एंड ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से, चूंकि बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है, VBT की बात हो रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात हो रही है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती है कि जब जब डबल बॉन्ड्स किसी एरोमेटिक रिंग्स में प्रेजेंट हो और वो डबल बॉन्ड्स कैसा हो, इट शुड बी ऑक्सीलेटिंग डबल बॉन्ड्स। These oscillating double bonds present in the benzene ring are only responsible for to explain the resonance structures। ठीक है, और बेंजीन में जितने भी कार्बन एटम्स हैं दे आर ऑल sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जितने भी कार्बन एटम्स बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हैं मीन्स ऑल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग क्या है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और उनमें
one of the two sp2 hybridized orbitals of one atoms overlap with the sp2 orbital of adjacent carbon atoms, और उनमें से कोई दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, उसमें से दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में से कोई एक, मीन्स वन ऑफ द टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से कोई वन एटम ओवरलैप्स विद द sp2 orbitals of adjacent carbon atoms to form कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, और जो बचा हुआ लेफ्ट sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वो कंबाइन करता है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से, सो दैट इट विल बी पॉसिबल टू फॉर्म 6 कार्बन सिग्मा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब हम रेजोनेंस थ्योरी की बात करते हैं बेंजीन में, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो रेजोनेंस थ्योरी एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम देखते हैं कि कार्बन एटम्स जो बेंजीन रिंग में हैं, मीन्स 6 कार्बन एटम्स जो बेंजीन रिंग में प्रेजेंट हैं, these all 6 carbon atoms constitute sp2 hybridization। उसमें जो सारे कार्बन एटम्स, जो 6 कार्बन एटम्स हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन कितना क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उनमें से किसी दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से one atoms overlaps with sp2 hybridized orbitals of the adjacent carbon atoms। adjacent carbon atoms से overlap होने के कारण it forms a carbon carbon single bonds, ठीक है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स। और बचा हुआ जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इट कंबाइंस विथ s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन्स टू फॉर्म 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स, और इनमें रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल्स होते हैं ऑफ कार्बन एटम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद एडजेसेंट कार्बन एटम्स बाय लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग के कारण p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स, अनहाइब्रिडाइज्ड जो p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन एटम्स है, they are responsible to form pi bonds with adjacent carbon atoms by the help of lateral overlapping। lateral overlapping के कारण pi bonds का जनरेशन होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा थ्रू विच वी आर एबल टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसमें बॉन्ड्स में शिफ्टिंग हो रही है, कार्बन 1 2, फिर कार्बन 3 4, जिसमें कार्बन 1 2 पे हम डबल बॉन्ड्स देख रहे हैं, फिर कार्बन C3 और C4 पोजीशन में डबल बॉन्ड, और डेफिनेटली C5 एंड 6 पे पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स देख रहे हैं। और जब हम इनमें बॉन्ड्स में शिफ्टिंग करते हैं, चेंज इन बॉन्ड या चेंज इन पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड्स करते हैं, तो 1 2 की जगह ये आ जाता है 2 3, 3 4 की जगह शिफ्ट हो जाता है टूवर्ड्स 4 5, और 5 6 की जगह शिफ्ट हो जाता है कार्बन नंबर 6 टू कार्बन नंबर 1 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, and all these explanation of resonance structures is basically proposed by Kekule। ये सारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स का कारनामा समझाया गया है, ये इसका इम्पोर्टेंस कैकुले ने समझाया, ठीक है। Here aromaticity of benzene
जब एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन की बात करते हैं तो हक्कल रूल के अनुसार एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ नियम फॉलो होते हैं। नियम क्या फॉलो होने चाहिए कि कंपाउंड हमारा फ्लैट होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लानर होना चाहिए, उस कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उस एरोमेटिक रिंग्स में। और बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वेयर n act as an integers whose values may be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. मीन्स हकल रूल के नियमानुसार एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिक रिंग्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो प्लानर होना चाहिए, इट शुड बी फ्लैट होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए और साथ में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उस रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ की n क्या होता है, इट एक्ट्स एज एन इंटीजर्स। बेसिकली यूजेस ऑफ बेंजीन्स की बात करें तो बेंजीन्स की जब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पसेस in case of manufacturing of lubricants, plastics, rubbers, dyes, synthetic fibers, etc. मीन्स बेंजीन का इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है टू मैन्युफैक्चर द लुब्रिकेंट्स, प्लास्टिक्स, डाइस, सिंथेटिक्स, फाइबर्स, रबर्स एक्सेट्रा। बेसिकली बेंजीन का यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन टू प्रिपेयर फिनॉल, to prepare aniline, which is basically used in case of dyes, and dodecyl benzene basically used for the detergents. बेसिकली जब अर्ली टाइम्स की बात करते हैं या प्रीवियस टाइम्स की बात करते हैं तो प्रीवियसली बेंजीन वॉज यूज्ड एज ए डीग्रेसिंग ऑफ मेटल्स को डिग्रीस करने के लिए बेंजीन का यूज होता था। प्रायर बेंजीन का यूज होता है टू मैन्युफैक्चर एंड सिंथेसाइज अदर केमिकल्स, जैसे कि बात करें एथाइल बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एल्काइल बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन एंड क्यूमिन्स। तो दीज आर द बेसिक यूजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेंजीन्स। आगे बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन की। तो बेंजीन की डेरिवेटिव्स की जब बात करते हैं तो बेसिकली इट में बी मोनो सब्सटीट्यूटेड, डाई सब्सटीट्यूटेड एंड ट्राई सब्सटीट्यूटेड नोन एज ए पॉली सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स। मोनो सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि जब एरोमेटिक रिंग बेंजीन में से किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके कोई उसमें सब्स्टिट्यूट उसमें ऐड करते हैं तो उसे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। मीन्स व्हेन वन ऑफ द पोजीशंस ऑन द रिंग हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विथ एनी अनदर एटम्स, दिस इज नोन एज मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स की जब बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं bromobenzene where bromine, nitrobenzene and propyl benzene। तो हमने देख लिया कि 1 हाइड्रोजन एटम्स को सब्स्टिट्यूट किया गया है एरोमेटिक रिंग से, दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स। C6H5। हाँ, एक चीज़ें हैं जो हमें मालूम होना चाहिए वो है फिनाइल। फिनाइल ग्रुप क्या होता है, C6H5। और वहीं जब बेंजाइल की बात करेंगे तो C6H5CH2, C6H5CH2 और जो भी कनेक्टेड हो इंटरकनेक्टेड, दिस रेफर्स टू बेंजाइल। फिर उसी में बात करते हैं
कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो फार्मूले में हम देख रहे हैं कि बेंजीन में CH3 सब्सटीट्यूशन, मोनो सब्सटीट्यूशन कंपाउंड्स सारे हैं, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। तो CH3 लगा हो तो टोल्यून, OH लगा हो तो फिनॉल, NH2 अमीनो बेंजीन एनिलीन, C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनॉन, वेर CH3 आइसोप्रोपाइल है, बेंजीन है, तो ये आ गया, दिस वन इज क्यूमीन। बात करते हैं एल्डिहाइड CHO तो बेंजल्डिहाइड, वहीं COOH तो बेंजोइक एसिड अगर सब्सटीट्यूटेड है COOH, अगर साइनोनाइट्राइल सब्सटीट्यूशन हो रहा है, मोनो सब्सटीट्यूशन, तो बेंजोनाइट्राइल। और दो CH3 पोजीशन नंबर 1 and 2 तो ऑर्थोजाइलिन, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज स्टायरिन। तो these are all the examples of mono substituted derivatives of benzene. डाई सब्सटीट्यूटेड, तो डाई सब्सटीट्यूटेड की बात मीन्स दो हाइड्रोजन एटम्स को सब्सटीट्यूट किया गया। इट में बी ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो की बात करेंगे तो ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स 1 and 2 डाई सब्सटीट्यूट 1-2 पोजिशन में जब सब्सटीट्यूशन होगा। मेटा के लिए 1-3 डाई सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स एंड पैरा के लिए एट 1-4 डाई सब्सटीट्यूशंस। तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल 1-2 पोजीशन में क्लोरीन है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, जब 1 and 3rd पोजीशन में मीन्स अल्टरनेट, एक के बाद एक, दिस इज ए मेटाजाइलिन। एंड 1 and 4 पोजीशन में हम देख रहे हैं कि एक जगह एल्डिहाइड और एक जगह क्लोरीन, तो पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। हमें मालूम है CHO है तो एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, तो पैरा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉली सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स जहाँ की 3 or more substituents are present on the ring। 3 polysubstituted benzenes जहाँ पे 3 or more substituents are present on a ring। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन में CH3, फिर नाइट्रो, फिर 4th में Cl, तो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो टॉल्यूइन, 4 क्लोरो 2 नाइट्रो टॉल्यूइन। और वहीं पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम्स या फिर 3 या ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को सब्सटीट्यूट किया गया हो और उसके जगह दूसरा एटम्स लगाया गया हो। तो दिस इज नोन एज ए पॉली सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।